ये कहानी है सरदापुर गांव की। एक छोटा सा गांव जहां सर्दी इतना ज्यादा होती है कि लोग आग के पास भी कांपते रहते हैं। इस गांव का एक पुराना बस स्टॉप जहां शाम के बाद कोई रुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग कहने लगे थे रात के बाद वहां एक भूतनी आती है। अरे रघु, तू इतना सीरियस क्यों लग रहा है? बस स्टॉप पे भूतनी थोड़ी चाय पीने आती है। मजाक छोड़ यार। कल रात का सीन अजीब था। बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी आंखों से देखा। सफेद कपड़े, खुले बाल और फील। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बस बस चाचा, अगर और बोला ना, मैं तुम्हारी कहानी सुन के यहीं पे सो जाऊंगा। बस स्टॉप पर हंसी भी थी, पर हंसी के पीछे डर भी था, क्योंकि सरदापुर गांव के लोग अफवाह पर नहीं, तजुर्बा पर भरोसा करते थे। अगली सुबह पूरा गांव एक ही बात पर अटका हुआ था। कल रात बस ही नहीं आई। ड्राइवर ने मना कर दिया। मैंने बोला था ना, भूतनी है वो। हर अजीब चीज भूतनी नहीं होती चाचा। हो सकता है कोई मजबूर औरत हो। मजबूर औरत का पैर होती है बेटी, लेकिन बस स्टॉप वाली औरत का। मीरा गांव की सबसे समझदार लड़की, जो डर से ज्यादा सच पे भरोसा करती थी। पर सच हमेशा सीधा नहीं होता। उस रात रघु मजबूरी में बस स्टॉप के पास से गुजरा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और अचानक हवा रुक जाती है। कौन कौन है? सफेद कपड़ों में एक औरत, चेहरा धुंधला, आंखें जैसे सीधा देख रही हो। रघु अपने मन ही मन कह रहा था, भाई भाग ले। रघु भागने की कोशिश करता है, पर रघु का पैर कांप जाते हैं, जमीन घूम जाता है और रघु वहीं पे बेहोश हो जाता है। देखा, मैं बोला था रघु आधा जिंदा बच्चा है। भूतनी ने छोड़ दिया। शायद दया आ गई होगी। ये सब मेरी तपस्या का प्रभाव है। बाबा, आप तपस्या कम और पब्लिसिटी ज्यादा करते हो। गांव में हंसी वापस आ गई, पर डर कहीं गया नहीं। गांव धीरे धीरे बंद होने लगा। शाम होते ही मार्केट बंद, बस बंद, रात को कोई बाहर नहीं आता। इस गांव पे बड़ी बुरी शक्ति की साया है। अरे रे, बाबा ने बोला मतलब पक्का भूत है। बाबा, आपका मुंह बंद रखो। डर फैलाना पाप है। सच जाने बिना लोगों को डराना गलत है। पर डर सच्चाई नहीं मानता है। रघु मन ही मन फैसला करता है। मैं जाऊंगा। मैं उस बस स्टॉप के पास जाऊंगा। देखूंगा वहां कौन है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी साथ चलूंगा, पर पहले जाता हूं, माँ को बता के आता हूं। दोनों तैयार हो जाते हैं उस बस स्टॉप के पास जाने के लिए। उस रात
बस स्टॉप फिर जिंदा हो उठता है। सफेद औरत फिर खड़ी थी। रघु। रघु का खून जम जाता है। उसका नाम वो जानती थी। क्या ये भूतनी सच में भूत है या कोई जिंदा सच? जवाब अगली रात मिलेगा।